वंदो गुरुपदे कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों पर हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत उतर रही है, जो इस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ माया और अज्ञानता का अंधकार है, वहीं हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। ऐसे समय के पूर्ण महापुरुषों की पावन शरण में बैठना, उनके सुंदर श्री दर्शनों का प्राप्त होना, उनके सत्संग का श्रवण करना, यह कोई साधारण बात नहीं है। वाणी में महापुरुष फरमाते हैं कि जिन मस्तक भाग तिन सतगुर पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया। महापुरुष वर्णन करते हैं कि उन जीवों के भाग ऊंचे हुआ करते हैं जिनके मस्तक पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने लेख लिखा होता है, और उन्हीं जीवों को उस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुआ करती है। जिस प्रकार हम सभी गुरुमुखों के मस्तक पर हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने स्वयं अपने कर कमलों से लेख लिखकर हमें ऐसे शीतल सुखद हमें अपनी छत्र छाया तो प्रदान करी ही, और आज इस समय भी अपने छठे स्वरूप में विराजमान होकर इस सुंदर सिंहासन पर हमें अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल भी कर रहे हैं। अब गुरुमुख जन जब अपने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्री दर्शन हेतु उपस्थित होते हैं, तो महापुरुष उन्हें इस संसार में रहने की युक्ति का वर्णन किया करते हैं
कि संसार में गुरुमुखों को कार्य तो अपने सारे करने हैं, कर्तव्य सब निभाने हैं, लेकिन रहना कैसे है। तो महापुरुष गुरुमुखों को अपने असली घर की याद दिलवाते हुए फरमाते हैं कि जाको रहना उत घर, सो क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बाहर जाता है, या हम सब गुरुमुख जन भी स्वयं अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, या देश विदेश में कहीं भी कोई व्यक्ति जब जाता है, तो उसके अंतर हृदय में हमेशा एक ख्याल होता है कि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। और वही ख्याल उस व्यक्ति को वहाँ के पदार्थों से, वहाँ के सामानों से, वहाँ के स्थान से, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों से भी निर्लेप रखता है। वहाँ के लोगों की प्रीत कभी अपने अंतर हृदय में वह व्यक्ति दृढ़ नहीं होने देता। ऐसे ही जो समय के संत महापुरुष होते हैं, वह अपने गुरुमुखों को उनके असली घर की याद दिलवाते हैं कि गुरुमुखों का असली घर कौन सा है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि आत्मा का अगर कोई असली ठिकाना है तो वो क्या है, वो केवल और केवल परमात्मा है। गुरुमुखों की सुरती का अगर कोई असली ठिकाना है तो वो क्या है, वो केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी का वह दुर्दरगाही शब्द है, नाम है। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार अपने असली घर की याद दिलवाते हैं, हमारी सुरती का असली ठिकाना हमें याद करवाते हैं। अब गुरुमुखों को अपनी सुरती का असली ठिकाना जब पता लग जाता है, तो अब सुरती शब्द में लीन कैसे होती है, कैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है, या कैसे गुरुमुख जन इस संसार में रहकर सुख स्वरूप बन सकते हैं, यह भेद भी महापुरुष अपने पावन वचनों में फरमाते हैं। महापुरुष कथन करते हैं कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरुमुख जन इस संसार में रहकर इस माया रूपी भवसागर से पार होना चाहते हैं, या अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त कर अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप करना चाहते हैं, तो उन गुरुमुखों का केवल एक ही फर्ज है, एक ही कर्तव्य है कि गुरुमुख जन खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते अपनी सुरत को, अपने चित्त को अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन नाम के साथ जोड़ के रखें, अपने मन को अपने सतगुरु की आज्ञा में लगाए रखें। अब जो गुरुमुख जन इस प्रकार संसार में रहते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हर एक आज्ञा की पालना करते हैं, उनके हर वचन को विश्वास पूर्वक निभाते हैं,
तो एक दिन उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में वो नाम का प्रकाश, वो नाम की ज्योति ऐसे ही प्रकाशित हो जाती है जैसे इस समय हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रकाश स्वरूप बनकर हमें सुंदर सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो यह दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हुआ है, जो कृपा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की हम सब गुरुमुखों पर उतर रही है, उनके उपकारों का स्मरण करते हुए, उनके उपकारों को याद रखते हुए, उनके एक एक वचन की पालना हम हित चित से करते चलें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को निभाते हुए भक्ति के साधनों में अपने मन को लगाते हुए अपना यह लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता भी प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दिव्य दर्शन करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब सेवकों पर हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं, असीम अनुकंपा है जो हमें अपने चरणों की शीतल सुखद छत्र छाया में बिठा करके हमें सच्ची खुशियाँ, सच्चा आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी की हम सेवकों पर अपार कृपा है। सतगुरु का दीदार कर तृप्त भय दो नैन, सतगुरु का दीदार कर तृप्त भय दो नैन, कलह कल्पना मिट गई पाया सुख और चैन। श्री सतगुरु के चरणों में आकर खुशी अलौकिक पाई है और सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरु को सतगुरु के चरणों में आकर के जो जीव को एक अलौकिक खुशी, अलौकिक सुख का अनुभव होता है, तो जो सतगुरु के चरणों की जो खुशी है, ये दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी पदार्थ में नहीं है। संसार की जितनी भी खुशियां हैं वो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, परंतु सतगुरु के चरणों में आकर के ये जो रूहानी खुशी, अलौकिक खुशी जीव को प्राप्त होती है, ये ऐसी खुशी है जो जीव को हमेशा हमेशा के लिए सब चिंताओं से, सब फिक्रों से, सब गमों से मुक्त कर देती है। जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस जाता है, सतगुरु का नाम बस जाता है, तो उसके हृदय में ये रूहानी खुशी प्रकट हो जाती है।
और रूहानी खुशी जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, उसके दिल में, उसके मन में, उसके हृदय में जितने भी विकार होते हैं, विषैले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार मिट जाते हैं और उसका दिल जो है पाक पवित्र हो करके और सतगुरु के रहने का स्थान बन जाता है। तो जिस दिल में सतगुरु का वास होता है, सतगुरु का नाम जिसके दिल में बस जाता है, तो उसका दिल हमेशा खुशियों से भरपूर रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आने से ही इंसान का जीवन सब चिंताओं से, सब दुखों से, सब परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से भरपूर हो जाता है। बाकी दुनिया में, संसार में कोई कहे कि दुनिया में कोई ऐसी खुशी मिल जाए तो नामुमकिन है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में ऐसी खुशी नहीं है। तो दुनिया की जो खुशियां हैं वो टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, थोड़ी समय के लिए खुशी मिलती है, फिर गम लग जाते हैं। परंतु सतगुरु अपने सेवकों को जो खुशी देते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, तो ये एक अलौकिक आनंद है, परम सुख है, परम शांति है। तो वैसे तो संसार का हर व्यक्ति ये ऐसा सुख चाहता है कि जिसके बाद कोई दुख न हो, कोई गम न हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा जीवन सुख से, चैन से, आनंद से भरपूर रहे। परंतु दुनिया में उसकी तलाश वो दुनिया में करता है, तो दुनिया में ये सुख, शांति, खुशी नहीं मिल सकती। कहते हैं कि चाहना है हर बशर की सुख को पाने के लिए, फूल की मानिंद हरदम मुस्कुराने के लिए। भटकता फिरता इंसान सुख की खातिर रात दिन, फिर भी सुख पाता नहीं वो जिंदगी में एक क्षण। कि सारा संसार भटक रहा है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, परंतु उसको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि वो उस जगह तलाश करता है जहां वो खुशी है ही नहीं। दुनिया के सामानों में, दुनिया के भोगों में, दुनिया की चीजों में सुख, शांति, खुशी नहीं है। ये तो एक धोखा है माया का। तो आम संसारी जो है, आम संसारी लोग जिनको सतगुरु की शरण नहीं मिली, वो दुनिया के सामानों में सुख की तलाश करते हैं। कहते हैं भूला है मनुष्य दुनिया के सामानों में सुख ढूंढे, और भटक कर मोह माया में बहुत ही ख्वार होता है। बड़े भागों से ऐ सतगुरु तेरा दीदार होता है, वो कैसा भाग्यशाली है शरण तेरी जो आता है। कि बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं, विरले जीव होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको सतगुरु के चरणों में बैठ करके और सतगुरु का दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप जितने भी गुरुमुख जन हैं, भक्त जन हैं, आप सब महान सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा सुंदर देव दुर्लभ अवसर मिला हुआ है सतगुरु के चरणों में बैठ करके सतगुरु का दीदार करने का, सतगुरु की पूजा आराधना करने का। तो जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के चरणों में आकर के और सतगुरु की पूजा करके, आराधना करके, सतगुरु का ध्यान करके जो है अलौकिक खुशी को प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन यहाँ भी सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहता है। जिसके दिल में सतगुरु का नाम बस जाता है, सतगुरु का ध्यान बस जाता है, उसके दिल में जितने भी जो है चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, दुख हैं, गम हैं, ये सब काफूर हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज की तस्वीर होती है। सतगुरु की दीदार की, सतगुरु के आशीर्वाद की एक ऐसी तस्वीर है कि जिसको सतगुरु का दीदार हो जाता है, जिसको सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके जितने भी दुख, गम, कष्ट, कलेश हैं वो सब काफूर हो जाते हैं
उसका जीवन यहाँ भी सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर होता है और इस जीवन के बाद उसकी आत्मा को सचखंड में, बैकुंठ में ठिकाना मिलता है। तो ये सदगुरु के चरणों में बैठना, सतगुरु की शरण में आना, ये कोई छोटे मोटे मतलब भागों की निशानी नहीं है। कई जन्मों के, कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, कोट जन्म भरम भरम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। कि जिसके मस्तक पे धुर दरगाह से भागों की रेखा लिखी होती है, उसको ही सतगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो आप सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो सतगुरु के चरणों में बैठक मिली हुई है। तो अभी हम जो सतगुरु का दर्शन दीदार कर रहे हैं, अगर हम सतगुरु के दीदार को अपने दिल में परिपक्व कर लेंगे, हमेशा सतगुरु को अपने अंग संग समझेंगे, सतगुरु के दीदार को हमेशा अपने हृदय मंदिर में धारण करके रखेंगे, तो हमारा हृदय खुशियों से, सुखों से, आनंद से भरपूर रहेगा। यहाँ ये जीवन में खुशियों से भरपूर रहेगा और आगे भविष्य में सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य है कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी हमको खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है हम गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो महापुरुषों ने भक्ति के साधन बना दिए हैं, अगर हम भक्ति के साधनों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहेगा। ये जीवन भी सुखमय बनेगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, कल्याण हमारा होगा और प्रसन्नता हमारे श्री सतगुरुदेव होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। आज के सत्संग की, दिव्य दर्शनों की, शुभ वचनों की आप सभी गुरुमुखों को बधाई हो।